हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने जो 5 न्यूमेरिकल्स थे वो कर लिए थे। अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 पे। सो द न्यूमेरिकल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। कि लेंथ मेजरमेंट के लिए नीचे जो दिए गए हैं इनमें से सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है। तो हमारे पास 3 यहाँ पर डिवाइस दिए हुए हैं। नंबर 1 वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। तो एक वर्नियर कैलिपर है जिसके स्लाइडिंग स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है, 20 डिवीजन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें भाई प्रिसाइज यहाँ पर ये बताना है कौन सा डिवाइस ज़्यादा प्रिसाइज है। तो बताया था हमने कि प्रिसाइज कौन सा होता है, जिसका लीस्ट काउंट जो है सबसे कम होता है वो डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होता है। मतलब जो सबसे कम से कम मेजरमेंट को भी अच्छे से ले पाता है। ठीक है, लीस्ट काउंट सबसे कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबका हम लीस्ट काउंट निकालते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है लीस्ट काउंट, ठीक है, ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है, दैट इज ये फॉर्मूला होता है इसका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर जो है जो वर्नियर स्केल डिवीजन है और जो मेन स्केल डिवीजन है दोनों के बीच में रिलेशन होता है। और क्या रिलेशन होता है कि जो 20 यहाँ पर जो 20 हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 1 मीन्स 19। ठीक है, जितना यहाँ पर होगा उसका एक माइनस होता है 19 मेन स्केल डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं। तो 20 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो 19 डिवाइडेड बाय 20 मेन स्केल डिवीजन। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। सो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि जो लीस्ट काउंट है ये कितना आ जाएगा, जो लीस्ट काउंट है ये हमारा आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 19/20 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है, ये आ जाएगा 1/20। सो इट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/20 और ये मिलीमीटर के अंदर आएगा। ठीक है, 1/20 मिलीमीटर में आएगा। तो मिलीमीटर से इसको ये मिलीमीटर के अंदर है, मिलीमीटर से इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/10 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/200 सेंटीमीटर, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है लिस्ट काउंट कितना आ गया, जो ए पोर्शन दे रखा है वर्नियर कैलिपर उसका लिस्ट काउंट कितना आ गया यहाँ पर 0.005 सेंटीमीटर। सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्क्रू गेज है। सो स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 20 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो अब हमारे पास एक स्क्रू गेज है जिसकी पिच दी हुई है यहाँ पर। सो बी पोर्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्रू गेज है जिसकी पिच दी हुई है 1 मिलीमीटर और यहाँ पर सर्कुलर स्केल में जितने डिवीजन है वो दिए हुए 100। सो जो पिच है, ठीक है, यहाँ पर जो पिच है दैट इज इक्वल्स टू ये हमारी पिच जो है ये दी हुई है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये कितने डिविजन्स दिए हुए हैं, ये 100 डिवीजन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, 100 डिविजन्स। तो देखिए जो है लीस्ट काउंट जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पिच जो है दैट इज़ 1 और यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हो गए सर्कुलर स्केल पे वो दिए हुए हैं 100। तो यहाँ पर ये 100 हो गए। तो इस केस में भाई इसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो है मिलीमीटर के अंदर दिया हुआ है। सो दैट इज़ 1/100 मिलीमीटर और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 10।
सो यहाँ पर ये आ जाता है that is 1/1000 centimeter. Okay, and this is equals to 0.001 सेंटीमीटर. तो देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना है. इसका लीस्ट काउंट यहाँ पर आया हमारा 0.001 सेंटीमीटर. वहीं पर इसका लीस्ट काउंट आया है 0.005 सेंटीमीटर. ठीक है. और हमारा जो थर्ड है यहाँ पर वो देख लेते हैं. थर्ड में यहाँ पर क्या दिया हुआ है. सो थर्ड वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट. हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. जैसे माइक्रोस्कोप हो गया. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है लाइट की वेवलेंथ के बराबर मेजर ले सकता है. ओके. तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो देखिए जो इसका सी पोर्शन है, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, या जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल्स टू कितनी होती है, 10⁻⁻7 मीटर. ओके. 10⁻⁻7 मीटर होती है. और इसको मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻2 मीटर, विच इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, which is equals to 10⁻⁻5 centimeter, and that is equals to 0.0000000 यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. ओके. तो ये देखिए ये यहाँ पर लीस्ट काउंट आ गया. ठीक है. ये यहाँ पर लीस्ट काउंट आ गया. तो हमने 3 लीस्ट काउंट यहाँ पर निकाले. सबसे पहले लीस्ट काउंट हमने निकाला वर्नियर कैलिपर का, जो क्या आएगा 0.005. फिर हमने लीस्ट काउंट निकाला यहाँ पर एक जो हमारा स्क्रू गेज है उसका, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर. और यहाँ पर हमने लीस्ट काउंट निकाला जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो जो उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.00001. तो देखिए सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, सबसे कम लीस्ट काउंट है इसका है, लाइट की वेवलेंथ का है. तो बेसिकली हमारे माइक्रोस्कोप का है. तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस क्या हो गया, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस हो गया हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो ऑप्टिकल instrument is most precise device. Okay. So next question करते हैं 2.7, that is student measure the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. तो एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, एक हेयर है और उस हेयर की उसने थिकनेस को मेजर किया है. किसकी मदद से, एक माइक्रोस्कोप की मदद से. और वो जो माइक्रोस्कोप है उस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है 100. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो माइक्रोस्कोप है वो 100 टाइम जूम करके इमेजेस जो है उस बच्चे को दिखा रहा है. एंड ही टेक 20 ऑब्जर्वेशन. उसने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली है, वहाँ पर उसने 20 ऑब्जर्वेशंस ली है. एंड फाइंड दैट, और क्या पाया, दैट एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर. की जो एवरेज विड्थ है ह्यूमन हेयर की वो कितनी है, दैट इज 3.5 मिलीमीटर. ठीक है. एंड व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ हेयर. तो यहाँ पर बताना है कि बेसिकली जो हेयर है उसकी थिकनेस का कितना एस्टिमेट है. ठीक है, कि कितनी उसकी एक्चुअल थिकनेस है वहाँ पर. तो देखिए नंबर 1 हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है. फिर हमें क्या दिया हुआ है कि उस बच्चे ने जो वहाँ पर जो एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकाली है, जो विड्थ निकाली है, उसकी ऑब्जर्वेशन से जो विड्थ निकाली है दैट इज 3.5 मिलीमीटर. और हमें बतानी है कि उसकी जो एक्चुअल थिकनेस है वो कितनी है यहाँ पर. ओके. सो नंबर 1 यहाँ पर जो है एवरेज थिकनेस या फिर ऑब्जर्व्ड थिकनेस जो है वो कितनी दी हुई है. सो दैट इज यहाँ पर हमारी ऑब्जर्व्ड thickness of hair is 3.5 millimeter. Okay. And next is magnification जो हमारा दिया हुआ है, magnification is 100. magnification दिया हुआ है 100. और क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें बस सिर्फ 2 ही वैल्यू दी और साथ में उसने 20 ऑब्जर्वेशन जो है वो वहाँ पर ली है. तो यहाँ पर देखिए एक मैग्निफिकेशन जो है इसका फॉर्मूला होता है magnification is equals to actual value divided by real value. Sorry, observed value divided by actual value. Magnification is observed value divided by actual value. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा observed thickness divided by actual thickness.
ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें उसकी एक्चुअल थिकनेस निकालनी है। सो एक्चुअल थिकनेस जो है उसकी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड थिकनेस। तो यहाँ पर देखिए जो एक्चुअल उसकी थिकनेस है कितनी हो जाएगी, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 3.5 ओके मिलीमीटर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो 0.035 मिलीमीटर, दैट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर। ओके, तो जो वो हेयर है, उस हेयर की जो थिकनेस थी वो 0.035 मिलीमीटर थी, और जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसने उसको मैग्नीफाइड करके कितना दिखाया था, 100 टाइम मैग्नीफाई करके 3.5 दिखा दिया था। ओके, so move forward to the next numerical, that is 2.8. Answer the following, which you are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? तो देखिए क्या है, आपको एक धागा दिया हुआ है और आपको एक मीटर स्केल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है उस मीटर स्केल की मदद से वो जो धागा है, जो थ्रेड है, उसका डायमीटर जो है वो आपको मेजर करना है। ओके, सो इस तरीके से जो है आपको एक बेसिकली आपको एक स्केल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, आपको इस स्केल की मदद से एक थ्रेड है और उस थ्रेड का आपको जो डायमीटर है वो मेजर करना है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई इसके लिए, भाई डायरेक्ट तो हम थ्रेड जो है इतना पतला होगा कि उससे हम मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे, उसका जो है बिल्कुल एक्चुअली जो है उसका जो डायमीटर है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से है, 0 से है, तो 0 से हम क्या करेंगे, जो थ्रेड है इसको यहाँ पर इसके ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। ठीक है, और साथ में हम उसको लपेटते हुए, ठीक है, उसके टर्न्स भी यहाँ पर काउंट करते जाएंगे। तो जैसे आपने उसको यहाँ से 4 तक या 5 तक जैसे आपने जो है उसके यहाँ पर टर्न्स जो है वो लपेट दिए, 5 तक जो है आपने धागे को इसके ऊपर लपेट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है यहाँ से 0 से 5। ठीक है, जितनी भी आपकी जो वो जो कोइल है, ठीक है, उसके जो यहाँ पर जितना बड़ा यहाँ पर लपेटा जाएगा वो जो आप लेंथ है मेजर कर लेना 0 to 5, और साथ में क्या है आपको टर्न्स भी मेजर करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके टोटल मान लो 70 टर्न्स हो गए, तो आपने टर्न्स मेजर कर लेने हैं टोटल, और साथ में ये लेंथ मेजरमेंट कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्रेड वुड ऑन मीटर स्केल सो दैट इट्स टर्न्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल, कि इसको मीटर स्केल के ऊपर लपेटना है और इस तरीके से लपेटना है कि इसके जो टर्न्स है वो एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने बताया था कि हम सबसे पहले एल मेजर कर लेंगे, दैट इज थिकनेस ऑफ थ्रेड कोइल। ओके, जो लेंथ मेजर कर लेंगे कि जहां तक जो है आपका जो थ्रेड है वो इसके ऊपर लपेटा गया है, ठीक है, वो यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट हम मेजर करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ पर जो थिकनेस आपको निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय N। ओके, दैट इज L डिवाइडेड बाय N। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर भाई जो जैसे आपने जो यहाँ पर L, यहाँ पर जो है आपके पास थिकनेस कितनी आई, L, इस तरीके से आपने टर्न्स लपेटे और उसके थिकनेस यहाँ पर है L, और यहाँ पर कितने टर्न्स है, जो है यहाँ पर मान लो 50 टर्न्स है, 50 टर्न्स है। तो भाई जो 50 टर्न्स है उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज L। तो एक टर्न जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो L डिवाइडेड बाय 50। तो मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द थ्रेड, दैट इज N डिवाइडेड बाय L सेंटीमीटर। ओके, after that the next question is a screw gauge has a pitch of 1 millimeter। एक screw gauge है जिसकी पिच दी हुई है 1 millimeter and 200 division on the circular scale, और circular scale के ऊपर उसके जो division है that is 200 divisions। So do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of turns on the circular scale? तो एक स्क्रू गेज है आपके पास, ठीक है, जिसके एक पर्टिकुलर जिसका लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है या पिच और डिविजन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप उसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर बताना है कि भाई क्या आप इसकी जो है एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इसके प्रिसीजन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो
देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लीस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, तो जो पिच होता है उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं जो कि सर्कुलर स्केल पर होते हैं, वहां से हमें लीस्ट काउंट मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए जो लीस्ट काउंट है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई हमें प्रिसाइज बताना है कि इसको हम और ज्यादा प्रिसाइज बना सकते हैं। तो उस डिवाइस को और ज्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो अगर इसको मैं इंक्रीज करा देता हूँ, इफ दिस क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल के। तो अगर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल को हम इंक्रीज या डिक्रीज करा सकें तो लीस्ट काउंट भी यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैंने नंबर ऑफ डिवीजन को यहाँ पर इंक्रीज करा दिया तो लीस्ट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब और ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको मिलेगी। ओके, बट ये जो चीज है ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी आंखें जो है उनका जो रिजोल्यूशन है एक फिक्स है। भाई हम यहाँ पर जो डिवीजन है कि और ज्यादा अगर हम डिवीजन करते जाएंगे तो वो जो डिवीजन है इतने छोटे हो जाएंगे, इतने पतले हो जाएंगे कि हम जो है उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, उनकी रीडिंग्स ही नहीं ले पाएंगे ठीक से। तो वहां पर क्या है, वहां पर हम इसको एक लिमिट से ज्यादा जो है एक लिमिट से ज्यादा वेरी नहीं कर सकते, जिस कारण से जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, इसको हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो रीडिंग जो है उसको हम ज्यादा प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो theoretically least count can be measured, can be increased or decreased by changing the number of division on the circular scale, but practically it is not possible to take reading precisely ड्यू टू लो रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंखों का रेजोल्यूशन कम है, जिस कारण से ये जो वैल्यूज है, ठीक है, अगर हम कर भी देंगे तो इनकी जो है रीडिंग लेनी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट इज द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज टू बी मेजर्ड बाय ए वर्नियर कैलिपर। तो एक वर्नियर कैलिपर की मदद से एक जो मीन डायमीटर है वो मेजर किया गया है एक ब्रास रोड का। सो वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only। तो यहाँ पर देखिए कि भाई कोई भी यहाँ पर आप रीडिंग निकालते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ब्रास रोड है, उसके जो डायमीटर है उसको मेजर किया गया है, तो एक बार क्या है उसको 100 मेजरमेंट्स ली गई है, मतलब 100 बार उसको मेजर किया गया है, और एक बार क्या है, एक बार उसको 5 टाइम मेजर किया गया है। तो यहाँ पर भाई ऑब्वियसली जो 100 मेजरमेंट है वो ज़्यादा रिलायबल होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू 5 मेजरमेंट ओनली। ठीक है, क्यों होगी? बिकॉज भाई जब आप मीन निकालते हो यहाँ पर, ठीक है, जो आप मीन निकालते हो तो जो आपका मीन है, ठीक है, किसी भी वैल्यू का जब आप मीन निकालोगे तो वहां पर जितनी ज्यादा आपके पास वैल्यूज होगी उतना ही जो आपका मीन होगा वो ट्रू वैल्यू के नजदीक आएगा। ओके, सो लार्जर द नंबर ऑफ रीडिंग क्लोजर द अर्थमेटिक मीन टू द ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा रीडिंग्स होती है उतना ही ज्यादा हमारा जो मीन होता है वो ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है। तो अगर आप 100 यहाँ पर रीडिंग्स लोगे तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगा एज कम्पेयर टू 5 मेजरमेंट ओनली। सो हेंस 100 मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन 5 मेजरमेंट्स। ओके, so move forward to our next numerical, that is 2.9. The photograph of a house occupied an area of 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हाउस है जिसकी फोटोग्राफ जो है उसने कितना एरिया लिया हुआ है, दैट इज 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया उसने बेसिकली ऑक्यूपाई कर रखा है ऑन ए 35 मिलीमीटर स्लाइड। एक 35 मिलीमीटर के स्लाइड के ऊपर उसका एरिया इतना है। सो द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड टू ए स्क्रीन। अब वो जो स्लाइड है उसको एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है एंड द एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। अब उसका एरिया कितना है, दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। सो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट है इसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा ये हमको निकालना है। ओके, सो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए जो एक्चुअल एरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एक्चुअल एरिया ऑफ द फोटोग्राफ की फोटोग्राफ का जो एरिया है उस स्लाइड के ऊपर दैट इज 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पर उसको एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है और प्रोजेक्ट करने के बाद अब उस फोटोग्राफ का एरिया हो गया 1.55 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कन्वर्जन कर लेते हैं, इस 1.55 मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो 1.55 इंटू, अब देखिए 1 मीटर जो होता है उसके अंदर 10⁻⁻² सेंटीमीटर होता है। ओके, सो इसका स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1.55 इंटू 10⁻⁻⁴ ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर
ये जो है इसका बेसिकली जो है हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर 1.55 इंटू 10⁻⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास एक बेसिकली एक यहाँ पर एक हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है, 35 मिलीमीटर की एक स्लाइड है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से जब स्क्रीन से यहाँ पर लाइट जाएगी और उसको एक वॉल के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी एक बड़ी इमेज यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, और इस इमेज का यहाँ पर आपको एरिया दे रखा है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हुआ है कितना मैग्निफिकेशन हुआ है, ठीक है, आपको उसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने बात करी थी इससे पहले क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। सो यहाँ पर हम एरिया का मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, सो एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्व्ड एरिया है यहाँ पर ये कितना है, ऑब्जर्व्ड एरिया इज 1.55 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल एरिया है यहाँ पर वो कितना है, एक्चुअल एरिया है 1.75। ओके, अब इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं और उसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 8857 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो एरिया है वो कितना मैग्नीफाइड हुआ है, वो 8857 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल एरिया है उसका जो हमारा ऑब्जर्व ये जो एरिया है वो कितना है, वो 8857 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये तो बात हुई एरियल मैग्निफिकेशन की, और हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर इसका आप अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट 8857 दैट इज इक्वल्स टू 94.1 सेंटीमीटर। ओके, 94.1 सेंटीमीटर। सॉरी, इसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा भाई, हमने मैग्निफिकेशन निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यूनिट नहीं आएगी। तो जो एरिया है वो मैग्नीफाइड हुआ है 8857 टाइम, और जो लेंथ है वो मैग्नीफाइड हुई है 94 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो देखिए जो है आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहला जो नंबर आपको दिया हुआ है दैट इज 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई ये जो आगे वाले जो जीरोज होते हैं, चाहे कितने भी जीरोज हो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। पहला सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली एक नॉन जीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पर ये नॉन जीरो डिजिट है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसके अंदर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, जो कि कितना है हमारा 7 है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं 2.364 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये जो 10⁻⁴ होती है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पता होना चाहिए। सो 1 2 3, सो यहाँ पर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दैट इज 2 6 एंड 4। वहीं पर इसमें बात करें इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सबसे पहले जो इनिशियल जो जीरोज होती है वो काउंट नहीं होती। तो पहली नॉन जीरो डिजिट ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी, और जो लास्ट में जीरो होती है वो सारी काउंट्स होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। और ये कौन कौन से हैं, दैट इज 2 3 7 एंड 0। फिर बात करें नेक्स्ट में दैट इज डी, सो 6 3 2 0। तो 6 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, 2 भी, और लास्ट में 0 है तो ये भी काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितने हो गए इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 6 3 2 0।
इसमें आते हैं तो देखिए 6.023, तो चारों ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गए क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट और लास्ट की अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो इनके बीच में जितने भी जीरोज हो चाहे ना हो, सारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट आर 6 0 2 एंड 3। लास्ट में बात करें तो देखिए वही है, इनिशियल जितनी भी जीरोज होती है, शुरू में जितने भी जीरोज आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो यहाँ तक ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। ये पहले डिजिट होगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें भी कितने हो गए? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो गए, दैट इज 6 0 3 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके आगे के और जो न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।